अल्लाह ताला आसानियां करे हम सब के लिए। थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो जाती है। अच्छा जी। चलिए। आयत को हम कंटिन्यू रखते हैं पीछे से। मिनस समाई, आसमान से। मिन मा इन, मिन से। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसका तर्जुमा नहीं मौजूद, ठीक है, यहाँ पे तर्जुमे में ये नजर नहीं आ रहा मिन का तर्जुमा। वैसे तो ये हरफे जर है, मा इन को मजरूर भी कर रहा है, लेकिन तर्जुमे में इसके मायने नजर नहीं आ रहे, तो यहाँ पे ये मिन जायदा है। ठीक है, यहाँ पे मिन जायदा है, लेकिन मुरक्कब जारी है। फ़अहया, फिर उसने जिंदा किया। फा हरफे आतिफा है। अहया फेल है माजी का। वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। हा या इसका रूट वर्ड है। हा या रूट वर्ड के साथ फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब। फिर उसने जिंदा किया। नहीं चल रहा, ठीक है। भी उसके साथ, भी हरफे जार है और ही इसके साथ जमीर जुड़कर आई है, जो मुरकब जारी का पैटर्न बना रही है। अल औदा, जमीन को। जमीन जो है यहाँ पे मंसूब इसम होकर आया है, जो अहया फेल के लिए मफूल बनेगा। फिर उसने जिंदा किया किसको? जमीन को। अब देखिए, यहाँ पे फाइल का जिक्र नहीं आ रहा ना, इसका मतलब है अहया फेल के अंदर जो जमीर होगी ना, वही इसका फाइल है। ये उसका तर्जुमा वो जमीर दे रही है। फिर उसने जिंदा किया किसको? क्योंकि फाइल जाहिर नहीं है आगे, अंदर भी हो सकता है। ये फेल माजी है, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। बाद मौतिहा, उसकी मौत के। मौतिहा को पहले हम मुरक्कबे इजाफी बनाएंगे। कैसे? मौती एक इसम है और हा इसके साथ जमीर जुड़कर आई हुई है। और बादा जो है फिर एक मुजाफ बन रहा है। ये बादा मऊती एक मुरक्कब इजाफी, और मऊती हा एक मुरक्कब इजाफी, गोया ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन गया। ठीक है ना। बादा जो है एक मुजाफ भी है और जर्फ भी है, इसम जर्फ है। और ये क्या है? इसम जर्फ जमान है। देखिए, जमा, इसमें जमाना पाया जा रहा है, पहले और बाद, ये एक जमानों में होता है, लिहाजा ये इसम जर्फ जमा है। और ये बादा मऊतिहा पूरा एक पेचीदा मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बनकर आया है। यहाँ पे देखिए, ये मोनस ही की जमीर आई। क्यों? क्योंकि फेल जो है वो जो है बता रहा है कि मुन्नस इस्तेमाल हो रही है कोई चीज। फेल तो वाहिद मुजक्कर गायब और वाहिद मुन्नस गायब दोनों लाया जा सकता था। यहाँ पे मुन्नस आया। अल अर्दा जो है वो जमीन को, इसने जिंदा किया जमीन को उसकी मौत के बाद। तो यहाँ पे मुन्नस आया गया, ये जमीन की तरफ, अल अर्दा की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है। वा और हरफ अतफ है। बस्सा, उसने फैला दिए। बस्सा भी फेल माजी है, वाहिद है, मुजक्कर है और गायब है। और इसका भी फाइल इसके अंदर मौजूद है, उसने फैला दिए। ठीक है, जमीर की शक्ल में, क्योंकि हमें बाही नजर नहीं आ रहा इसका फाइल जो है ना, क्योंकि कोई पेश वाला इसम नहीं नजर आ रहा। फी हा, इसमें। उसने फैला दिए, किसने? अल्लाह ताला की बात हो रही है ना। उसने फैला दिए इसमें, फी हा। ये इसमें किसमें की बात है? जमीन की बात है, जमीन में फैलाए है ना। फी हा, इसलिए ये मोनस की जमीर आई है। अल्लाह ताला ने फैला दिए जमीन में, ये हा की जमीर इस अल अर्दा की तरफ जा रही है, इसी वजह से ये मोनस है। इसमें मुरक्कब जारी का पैटर्न बन रहा है। मिन कुल्ली दाब्बतिन, हर किस्म के जानवर। ये मीन जो है ये तर्जुमे में आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कुल का मतलब है हर किस्म, और दाब्बत इनका मतलब है जानवर। अब देखिए, तो ये हर्फ जायदा जरूर है। मीन हरफे जर है, जायदा भी आ रहा है, क्योंकि तर्जुमे में मायने नहीं है, मगर ये अपना काम कर रहा है। यानी इन दोनों को इसने इसको मजरूर किया है, इसम को ना मजरूर करके मुरक्कब इजाफी को, पूरे को मुरक्कब जारी में तब्दील कर दिया। ठीक है। कुल्ली एक मुजाफ है, ये हमेशा ऐसा हर्फ है जो मुजाफ ही बनता है और अपने बाद आने वाले इसम को अपना मुजाफ अलैह बना लेता है। दाब्बतिन, जानवर। दाब्बतिन जो है ये हर किस्म के चौपाए वगैरह जो होते हैं ना, ये उनके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। दाल बा इसका रूट वर्ड है। यहाँ पे जो बस्सा है ना, बा सा, ये तशदीद जो है ना, इसका मतलब है इसमें दो हर्फ छुपे हुए हैं। तो एक साकिन होता है, एक मुतहरिक होता है। इसी तरह यहाँ दाब्बातिन में भी ना दो बा छुपे हुए हैं, जो एक साकिन और मुतहरिक है, लेकिन रूट वर्ड में दाल बा दोनों मौजूद हैं। और वाव हरफ आतफा है। तसरीफी, गर्दिश में, अर्रियाही,
हवाओं की। तसरीफ रियाही, ये जो है हवाओं की गर्दिश में। अब आप देखिए कि हवाओं की गर्दिश जो है वो एक मुरक्कब बन रहा है, ठीक है, मुरक्कब इजाफी बन रहा है, क्योंकि अब वाव आतिफा से जुड़ा हुआ जो सब कुछ है, तो ये मिन कुल्ली दाबतिन व तसरीफ रियाही, ये वाव आतिफा के जरिए जुड़ने की वजह से मजरूर हुआ हुआ है ये सब। तसरीफी, इसकी अगर वजाहत देखें तो गर्दिश, स्वाद, दा, स्वाद अर्रा फा, सर्फ, फिरना, घूमना, हवा का। और रियाही, हवाओं की। अच्छा, कुरान पाक में रियाही यानी कुरान पाक में बहुत सारी हवाओं का अलग अलग किस्म से जिक्र हुआ है। ये जो है ना, ये रियाही, तो ये जो है ये खुशखबरी लाने वाली हवाओं के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज। ठीक है, बाज हवाएं जो होती हैं वो खुशखबरी लाती हैं, वो ज़रूरत के वक्त बारिश बरसाती हैं, खलियान भर देती हैं सब्जे से, और खेती बाड़ी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, अवामुन्नास के लिए। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा खुश्की हुई हुई है, तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला फ़ायदामंद बारिश बरसा। तो और कुछ हवाएं जो हैं कुरान पाक में जो जिक्र हुई हैं, वो रीहुन, वो इस तरीके से जो जिक्र हुई हैं वो अजाब लाने वाली हवाएं हैं। जिस तरीके से भी उनका जिक्र किया गया है वहां पे अजाब नजर आता है। इसको दो मायनों में इस तरीके से जो है वो जाहिर किया गया अल्लाह ताला ने, कि इससे मुराद तो हवाओं की गर्दिश ही है। और ये मुख्तलिफ पहलू से अल्लाह ताला ने कुरान पाक पे इसको शो कर दिया। रा या हा इसका रूट वर्ड हो गया। वसहाबी, वसहाबी, वाव हरफे आतिफा है। असहाबी, मरफू इसम आ गया हमारे पास, सॉरी, मजरूर इसम है, और मारफा इसम आ गया। सीन हा बा, इसका रूट वर्ड है बादल। इसको हम मौसूफ बनाएंगे, क्योंकि आगे इस मौसूफ की हमें सिफ्त नजर आ रही है। असहाबी अल मुसख्खरी, बादल कैसे हैं, जो मुसख्खर हैं। ठीक है, तो ये मौसूफ और सिफ्त सीन खारा रूट वर्ड के साथ मुसख्खरी, इसका रूट वर्ड आ गया। और मुसख्खर हैं यानी कि तस्खीर करते हैं, बादल कैसे हैं, जो तस्खीर करते हैं। तो ये मौसूफ और सिफ्त का पैटर्न मिलके मुरक्कबे तौसीफी बनाएंगे, जो वाव आतिफा के जरिए जुड़ा रहेगा, जुमले का हिस्सा बनेगा। बैना, दरमियान में, अस्समाई, आसमान के। बैना भी ज़र्फ है, और अस्समाई मजरूर हुआ इसकी वजह से, और मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन गया ये, ज़र्फ प्लस इसम का। अब आप देखिए कि वाव आतिफा के जरिए अल अर्दा भी जुड़ रहा है, तो वाव आतिफा के जरिए अस्समाई वल अर्दी को पहले जोड़ेंगे, और फिर बैना ज़र्फ के लिए इन दोनों को मुजाफ अलैह बना देंगे। ठीक है, मुजाफ अलैह बन के ये पूरा मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। ला आयातिन, ला लामे ताकीद आया है, आयातिन यहाँ पे निशानियों के लिए, यकीनन बहुत सी निशानियां हैं, मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है। ला आयातिन, यकीनन निशानियां हैं। किन लोगों के लिए निशानियां हैं, अल्लाह ताला उनको बयान करें। लिकौमिन, उन लोगों के लिए, उस कौम के लिए, याकिलूना, जो अकल से काम लेते हैं। ली हरफे जर है, कौमिन मजरूर हो गया, इसकी वजह से मुरक्कब जारी बन गया। याकिलूना, वो अकल से काम लेते हैं। या शुरू में वो के लिए, वाव नून आखिर में जमा के लिए, आइन काफ लाम, अकल। हर वो चीज जिसको हम शऊरी तौर पे भी, अपनी अकल के तौर पे भी इदराक करते हैं, जिस चीज का, वो हम उसको अकल के मायनों में लेते हैं। ठीक है ना, जिसको हमारा जहन भी मानता है, जिस पे हमारा दिल भी इत्मीनान लेता है, हर वो चीज हम अकल में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने मजीद अपनी निशानियां बताई। तशरीफ रियाह, हवाओं की गर्दिश में कुरान में बहुत मुश्किल, कई मायनों में, मुख्तलिफ पहलुओं में इसका नाम आया है। कभी ये अपने कंधों पे पानी से बोझल बादलों को लाद के लाती हैं, हवाएं। ये जो हवाएं फिरती हैं, जमीन को जलथल कर देती हैं। कभी ये उन्हीं बादलों को उड़ा के ले जाती हैं, ऐसा उड़ा के ले जाती हैं कि कहीं नामो निशान नजर नहीं आता। कहीं पर एक कौम के लिए ये रहमत बनकर आती हैं, और दूसरी कौम के लिए ये अजाब बनकर आती हैं। तो उन्हीं की गर्दिश से फिरऔन और उसकी कौम गर्क दरिया हुई थी, और इन्हीं के तसर्रुफ ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को दरिया पार करवा दिया था।
کبھی یہ مرطوب بن کر فصلوں کو نشو نما کرتی ہیں، اگاتی ہیں، پروان چڑھاتی ہیں، کبھی خوش ہو کر ان کو پکاتی ہیں، کبھی خزاں بن کر پتے مرجھاتی ہیں اور چمن کو اجاڑ دیتی ہیں، اور کبھی کیا کرتی ہیں، کلیوں سے بھر دیتی ہیں۔ تو ان کے مختلف بھیس ہیں، اور ہر بھیس میں ان کی ایک نئی آن ہے، نئی شان ہے، اور یہ تمام شان، ان کے تمام مصرف اللہ کی رحمت، اس کی قدرت اور اس کی رحمت اور ربوبیت کا ایک عظیم الشان نشان ہے۔ تسخیر کا لفظ جو ہے کسی کو مطیع، مسخر، کسی کو مطیع کر دینا، اپنا فرما بردار کر لینا، یعنی بلا اجرت، بلا معاوضہ کسی کو اپنی خدمت میں لگا لینا ہے۔ تو بادلوں کا آسمان اور زمین کے دریانے مسخر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ اللہ کے حکم کے منتظر کھڑے ہیں، جیسے ہی اللہ کا حکم اترے گا یہ اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، یعنی جو حکم کیا جائے گا یہ اس کے لیے بالکل ہر آن تیار کھڑے ہیں، اور کہ کب اللہ کا حکم ہو جائے، کب ہم اس کی تعمیل کر لیں۔ تو قرآن میں انسانوں کی نسبت کے ساتھ جب ہوا کی تسخیر کا ذکر آتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ ابر یا ہوا یا چاند یا سورج انسان کے ہاتھ میں مسخر کر دی گئی، انسان کے لیے ضرور مسخر کیے گئے، مگر انسان کو اس کا کنٹرول نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مسخر کیا انسان کے لیے، صرف فائدہ اٹھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس کے انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ یہ دن رات خدمت کر رہے ہیں، یہ اجر یا صلہ کے طالب نہیں ہے اپنے رب سے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ یہ جہاں پر بھی قرآن میں مضمون آتا ہے نا سخر کا، سخر لکم، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو مسخر کر کے تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے